पैसे के द्वारा खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, किंतु ज्ञान के माध्यम से भले मनोरंजन के साधन ना हो, सुख सुविधा के साधन ना हो, फिर भी आप ज्ञान के बल पर सुखी रह सकते हैं। आप बताइए साधुओं के पास कौन सी फैसिलिटी है? कौन सी है सुख सुविधा के साधन है? मनोरंजन के साधन क्या है बताइए? पर आपसे वो अनंत उन्हें ज्यादा सुखी हैं, खुशी हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सम्यक ज्ञान है, उनके पास यथार्थ ज्ञान है। वो ज्ञान उन्हें सुखी रखता है, प्रसन्न रखता है। आपके पास मोबाइल है, अभी जैसे मल्लम के शिष्य बोले लो ये ग्रंथ ले जा स्वाध्याय करना, तो वो क्या बोलेगा? नहीं महाराज जी अब नहीं होगी इसकी। क्या बोलेगा? इसको हम घर ले जाएंगे तो क्या होगा? अभिनय होगी। मतलब वो हमको सिखा रहा है कि आप विनय करना नहीं जानते, हम जानते विनय करना। अब देखना सभी लोग गौर करें, ध्यान देना, जितने भी लोग मोबाइल लाए हैं, कहाँ रखा है मोबाइल? कहाँ रखा देखिए जरा। सब लोग देखो अपने आसपास, जमीन में रखा है। इस मोबाइल में हजारों तंत्र मंत्र यंत्र और ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ एक तो आप रखोगे नहीं जमीन में, एक थी ये ग्रंथ, और उसमें हजारों ग्रंथ हैं। वो जमीन में पड़ा, देखो सबके पास पड़ा है, देखो पड़ा कि नहीं? हजारों ग्रंथ हैं इसमें, पंच परमेष्ठी के चित्र है इसमें, सिद्ध चित्र असह चित्र है। क्या नहीं है इसमें बताइए? है कि नहीं? ये अभिनय से पाप बांध रहे कि नहीं बांध रहे? दूसरी बात, इस मोबाइल को आप कमर के नीचे पैंट वाले जिम में रखते हैं। क्या जनवाणी को कमर के नीचे रखनी चाहिए? बोलिए, आप सभी से पूछ रहा हूं मैं। अब हमको विनय सिखा रहे ना कि नहीं नहीं महाराज जी ये ग्रंथ ले जाएंगे तो अभिनय होगी। अब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या अभिनय कर रहे हैं आप। इस मोबाइल को आप जमीन में तो रखे ही है, गद्दा पे भी रख देते, कभी जांग पे भी रख देते, कमर के नीचे वाले जेब में रखते, शौचालय जाते साथ में ले जाते, टॉयलेट जाते साथ में ले जाते, भोजन करते पानी के पीते खाते खाते देखते हैं ना, चलाते हैं ना जूठे मीठे। इससे पाप बंद नहीं हो रहा? और तो और इसको महिलाएं छुट्टी के दिनों में भी पिक्चर देख रही हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रही हैं, दुनिया भर की चीज देख रही हैं, सब पाप बंद नहीं हो रहा? नहीं महाराज जी वो हमने चैनल थोड़ी खोला है शास्त्र धर्म वाला। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लो इस ग्रंथ में 4 चैप्टर हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, एक में है न्याय, एक में व्याकरण है, एक में संस्कृत है और एक में धर्म ग्रंथ है। तो आपको ये ग्रंथ दे दे रहे हैं, आप ऊपर वाला न्याय व्याकरण संस्कृत आयुर्वेद का पढ़ लेना, नीचे वाला धर्म का नहीं खुलना तो अभिनय नहीं होगी। बोलो है ना? आपने नहीं खोली ना, नीचे वाला खोले ही नहीं तो काय का पाप हो जाएगा, चल जाएगा सर। बोलो छुट्टी के दिन में खोल लोगी आप लोग ये ग्रंथ, तो मोबाइल कैसे चलाते हो, कैसे खोलते हो? इसमें पाप बंद नहीं हो रहा? आप साधु को सिखा रहे हो महाराज जी ग्रंथ ले जाएंगे तो वो अभिनय होगी। कैसे अभिनय होती है? अपने आप अभिनय होती है कि करने से होती है? नहीं, जगह नहीं है महाराज जी, उसी घर में टॉयलेट है, लैट्रिन बाथरूम है, और वो हम शुद्धि से नहीं रहते हैं, बच्चे लोग उसका शौच कर लेते हैं। मतलब मोबाइल आप हर स्थिति में छू सकते हो, चला सकते हो, और ग्रंथ के लिए कह रहे हैं अभिनय होती है, अशुद्धि होती है। बोलो कितने लोग हैं जो अशुद्धि में मोबाइल छूने का त्याग कर रहे हैं? पूरी प्राय लड़कियां और महिलाएं छुट्टी के दिनों में, मतलब वो क्या कहेंगे, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करना क्योंकि अशुद्धि में है, शास्त्र को नहीं छूना क्योंकि अशुद्धि में है, गुरुओं को देखना भी नहीं दूर से
मान लो उधर किसी का घर है और ये भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो कहेंगे अशुद्धि के समय में भगवान को नहीं देखना। मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या उनका घर वहां सामने है और यहाँ से भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो दर्शन करने में कौन सा पाप है? किसी ग्रंथ में लिखा बताएंगे आप लोग कि नहीं दूर से भी भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए? क्या किसी ग्रंथ में बताएंगे? ये तो ठीक है कि शास्त्र नहीं छूना चाहिए, पर घर में यदि कोई प्रवचन चल रहे हैं या कोई मतलब धार्मिक सीरियल, तो वो भी नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। कहीं लिखा है शास्त्र में? बताएंगे? पर महिलाएं ये तो परहेज रखती हैं, ना भगवान को देखना, ना शास्त्र सुनना सुनना भी नहीं, मोबाइल से भी नहीं सुनना, मोबाइल से भगवान को भी नहीं देखना और गुरुओं को भी नहीं देखना अशुद्धि के समय में। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ लिखा है ऐसा? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप अशुद्धि के दोनों में प्योर आर्द्र ध्यान करो? केवल विषय कसाय के बारे में देखो, सुनो, बोलो, बाकी धर्म की ना कोई सुनो, ना देखो, ना बोलो, ना छुओ, कुछ नहीं करो। ये तो ठीक है कि अशुद्धि नहीं फैलाना। अब जब वहीं बैठे आप देखे ना जरा, सब्जी भी बना सकती है वो महिलाएं अशुद्धि में, बर्तन मांज सकती हैं, सुखा सकती, सूखे उठा सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, सूखे कपड़े उठा सकती हैं, उसी सोफा सेट पर उसी गद्दे पर बैठ सकती हैं, उन्हीं बर्तनों में खा सकती हैं, बाकी टोटल अनाज को भी शोधन कर सकती हैं। अशुद्धि में सब तो चलेगा, पर कहाँ लिखा है कि आप धर्म ग्रंथ को दूर से भी नहीं सुनिए, दूर से भी भगवान को नहीं देखना, दूर से भी गुरुओं को नहीं देखना? कहाँ लिखा है? ये उपदेश किसको देते आते हैं? महाराज जी शास्त्र नहीं दो अभी ना हो जाए। मतलब हमको साधु को पता नहीं था, ज्ञान विवेक नहीं था कि हम इनको दे देंगे तो अभिनय हो जाएगी, इनका दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं होगा, और हमने बिना सोचे समझे कह दिए ले जाओ। क्यों? तो आपको धन के माध्यम से आमोद प्रमोद के मनोरंजन के साधन खरीद सकते हैं, जो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? आज लोग नई नई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो वो कुछ ना कुछ तो नया बनाएंगे। तो आप मॉल में या मार्केट में जाएंगे और कोई भी चीज देखेंगे, अच्छा इसका रंग दिख रहा है, इसका फैसिलिटी दिख रही है, इसमें डिजाइन दिख रही है, कुछ विशेष है, ये ले चलो। और लाए 2-4-8 दिन देखा और इसमें कोई दम नहीं है, फिर क्या हुआ उसका? वो कबाड़ खाने में पहुंच गई। अब फिर दूसरे दिन, अगले दिन कोई मॉल मार्केट में गए, फिर कोई दूसरी नई चीज देखी, ये चाहिए हमें। तो क्या इसी को विवेक बोलते हैं? क्या यही पढ़े लिखे लोगों की पहचान है? क्या यही धर्मात्मा लोगों की पहचान है? इस तरह की अनावश्यक चीजें खरीदते रहना चाहिए। और महाराज जी शास्त्र रखने के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। क्या बोलेंगे? प्रत्येक घर में, यहाँ भी मैंने देखा नहीं लेकिन मैं बोल सकता हूँ, प्रत्येक घर में लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखा होगा, 1-1, 2-2 कमरे भरे होंगे ऐसी चीजों से जो जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे। दीपावली को सबको बाहर निकालेंगे, झाड़ा पोछी लीपा पोती करेंगे और मन में आएगा यार इनको मार फेंक दें, अलग कर देंगे इस बार तो। और पोतने के बाद एक एक को पहुंच कर पता चला कि सब पुनः रख गया। और एक नाले टूटे फूटे वस्त्र भी नहीं रखना चाहिए, अपशकुन के सूचक हैं। बर्तन है, फटे टूटे मतलब वस्त्र है, कोई भी प्लास्टिक की चीजें हैं, बे अपशकुन करने वाली टूटी फूटी पुरानी चीजें भी नहीं छूटती जिसे। अब देखना, उसके लिए जगह है, कमरा है, साफ सफाई करने के लिए, लीपा पोती करने के लिए, रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए समय है। और 500-500 हजार साड़ी भी होगी घरों में, उसके लिए गोदरेज खरीद सकते हैं। सैकड़ों थालियां, सैकड़ों कटोरी, गिलास, चम्मचें होंगी, उसके लिए जगह है। उसके लिए समय मिल जाए तो सबको फिर से एक बार मांज मूज के फ्रेश करके रखने के लिए, जमाने के लिए समय है। श्रम कर सकती हैं, बुद्धि लगा सकती हैं,
सबके लिए जगह है, यहाँ तक कि टूटे फटे जूते चप्पल भी रखे उसके लिए जगह है, लेकिन जिनवाणी के लिए कहीं हमारे जगह नहीं रखने के लिए। आप सोचिए, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो अन्यत्र हम देख के आए ना, वहां की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, मतलब इनको, इनके हृदय में जिनवाणी के लिए स्थान नहीं है। जिसके हृदय में जिनवाणी के स्थान नहीं, लिए स्थान नहीं है, जो जिनवाणी का शपूत नहीं है, बताइए वो जिनवाणी कहेगी ये मेरा शपूत है? और वो फिर उसको वो तो कहेगी जब इसके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है तो इसको जाने दो नरक पशुगति में। अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है न सितारे हैं। सुन रहे आप लोग? अज्ञानी व्यक्ति जीते हुए भी मरे के समान है। अज्ञानी व्यक्ति उजाले में रहते हुए भी अंधेरे में है। अज्ञानी व्यक्ति जागते हुए सो रहा है। अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु से गया बीता है। इस चीज की जैन समाज में लगातार कमी होती चली जा रही है। उनके लिए हर चीज के लिए समय है। मतलब यदि रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने जाना है तो समय निकाल लेंगे। किसी के यहाँ किटी पार्टी हो जाए तो महिलाओं के लिए समय निकल आएगा। और स्वाध्याय क्लास के लिए बोले आना, नहीं वो बच्चों को तैयार करना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, वो ऐसा करना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। कोई रिश्तेदार आ जाए उसकी आतिथ्य करने के लिए समय मिल जाएगा। इनके लिए और कोई समय मिल जाए तो जो फटे पुराने कपड़े उनको धोकर सुखाकर रखने के लिए समय मिल जाएगा। और जितने झाड़ा बटोरी के हैं और जितने काम है थोड़ा ही समय मिलते निकाल करके सब में लग जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है जैन समाज की, इसलिए इनकी उन्नति रुकी हुई है। और हम मेरा कहना है कि जे वैज्ञानिक लोग और चाहे कितनी पढ़े लिखे लोग, कितनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी कर लें, अपना लें, तैयार कर दें, जिसने मोबाइल में दुनिया भर दी है ना, ऐसी और हजार दुनिया भर दे हुए, लेकिन इसमें आपको सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र में लिखा है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान। बोलो, जब वो लिख रहे हैं कि पैसे जिसके पास नहीं है वो धन के अभाव में दुखी है, और जिसके पास धन है वो तृष्णा की वजह से दुखी है, उसमें आप लोग नहीं आएंगे? कहीं ना सुख संसार में लिख रहा है कि नहीं? सब जग देखो छान। किसने देखा? बोलो, आप लोग गए थे जग छानने के लिए? जग का पानी तो छान नहीं रहे, सब जग छानोगे? बोलो, किसने छाना है? बीतराग प्रभु ने छाना है, सर्वज्ञ देव ने छाना है कि कहीं सुख नहीं है। जहां पर दाम को सब कुछ सबास रखा है, दाम की सद्भाव में अपने आप को सुखी मानते हैं, वे भी सुखी नहीं है। और जो जो विश्व मैगजीन है उसमें रिचमैन के रूप में अपना सबसे ऊपर नाम लिखाना चाहते हैं, वे भी सुखी नहीं है। आप लोगों को सुखी होना है, हमारे पास उपाय है। उसमें भले लिखा है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान, सब दुखी है, उन्होंने लिखा है। लेकिन हमारे पास आपको सुखी करने की सामर्थ्य है। होना है सुखी आप लोग को? बोलो, तो कितने लोग प्रवचन सुनने, क्लास सुनने आएंगे? बताओ ये पहले हाथ उठाओ जरा, हम समझ जाएंगे इनको सुखी होना है। जो नहीं आएंगे समझ लेना कि आपको तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। सुनो, हम बताते हैं। अभी एक उपाय बता रहे, धीरे धीरे क्रम से बताएंगे। बहुत सरल तरीका सुखी होने का। सुखी यहाँ कहाँ है? सुखा सुखी यहाँ है, कहाँ भी सुखी यहाँ। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धोल समान।
कौन से धन के पास सुखी बनने का करने की सामर्थ्य है? किस धन में सुखी बनाने की सामर्थ्य है? कह रहे गोधन चक्रवर्ती की 3.5 करोड़ गैया होती है। गजधन 84 लाख हाथी होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख रथ होते हैं, और 9 नदियां 14 रत्नों और एक एक नदी की 1,000 देव सेवा करते हैं। एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा करते हैं। 6 खंड के वैभव को बहुत विस्तार से शास्त्र में लिखा है, पर उस सारे वैभव में सुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? क्यों नहीं है? एक व्यक्ति के पास 99 रुपए थे, उसने कहा 100 हो जाए फिर हम शांति से बैठेंगे, और वो 1 रुपया कमाने के लिए गया, सो बे हो गए 199। अब वो सोचने लगा कि 200 हो जाए फिर शांति से बैठेंगे, सो वो हो गए 299। तो बोला अब नहीं 300 हो जाए फिर शांति से बैठेंगे। ऐसे बढ़ते 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 एक कम 1,000, एक कम 1 लाख, एक कम 1 करोड़, एक कम 1 अरब होते चले गए, और वो 99 के चक्कर में पड़ा रहा, सुख शांति उसे नहीं मिली। ये स्थिति धन के साथ है। तो चक्रवर्ती के 6 खंड के वैभव में सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। आप सभी लोग भूल जाइए कि हम लोग खूब धन कमा करके अच्छी कोठी बंगला बना लेंगे, अच्छी फैसिलिटी जोड़ लेंगे, अच्छी घोड़ा गाड़ी रख लेंगे, अच्छी नौकर चाकर रख लेंगे, आराम से ऐसो आराम करेंगे, सुख से रहेंगे। सुन लो सब ध्यान से, ये कौन सा काल है? दुखमा काल है। कौन सा काल है? शब्द ही बोल रहा है कि यहाँ दुख है, सुख नहीं है। क्या बोल रहा है शब्द? दुखमा काल है ये। इसमें कोई भी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे संसार में, सुख सरदा काहू तो न दिखे। सब दुखी है और बढ़ते जाएंगे ये दुख दिनों दिन। जब ऐसे फैसिलिटी वर्तमान की अपनाएंगे जो कैसी है, मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्ग चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। जब चांदी के वर्ग चढ़े गोबर की मिठाई के पीछे झूमोगे, कहां से सुखी हो जाओगे? कहीं कुछ दम नहीं है किसी में। कोई भी चीज, चेतन हो चाहे चेतन हो, सब घटिया 3rd क्लास की चीजें हैं। आप चमक दमक के पीछे पड़ रहे हो तो सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए वो लिख रहे हैं कि आप धन के माध्यम से मनोरंजन के साधन खरीद सकते हो, लेकिन शांति, निराकुलता, आनंद, सुख नहीं मिल सकता है। ये तो संतोष में है सब कुछ। जहां संतोष है, संतोषी सुख पावे, संतोषी प्राणी नहीं पड़ते। ये बहुत है इसमें। फिर लिखते आगे, वाई मनी यू कैन हैव बुक बट नॉट ब्रेन। आप पैसे के द्वारा पुस्तक खरीद सकते हो, क्षयवसम ज्ञानावरण कर्म का क्षयवसम नहीं खरीद सकते, बुद्धि नहीं खरीद सकते वो। बल्कि ये और लिखा है शास्त्रों में कि पंचम काल की जो धनी होंगे ना, भी मदान्ध होंगे, क्रूर निर्दयी होंगे। जिसके पास जितना ज्यादा धन बढ़ेगा, वे उतने ज्यादा कठोर हृदय वाले, काले हृदय वाले हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। तो धन में ये समर्थ तो है ही। देखो, आपने देखी कभी लक्ष्मी की फोटो देखी है? देखी कैसी होती है? लक्ष्मी की बैठी मिलती की फोटो की खड़ी? खड़ी है वो। क्यों खड़ी? और उसका वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। मतलब लक्ष्मी कह रही हम कभी भी जा सकते हैं, उल्लू बना के चले जाएंगे आपको। नहीं समझे? और दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। वो ये कह रहा है जैसे उल्लू दिन में अंधा होता है, उसको रात्रि में दिखाई देता है, इसी तरह से लक्ष्मी वाहन मदान्ध होते हैं, मदरूप मद से अंधे हो जाते हैं। वे देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। मतलब ऐसा लगता है उनको कि बेच चौड़े हैं और सड़क सक्रिय है। ऐसा है प्राय, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे। तो
आप इससे समझ जाइए कि लक्ष्मी और उल्लू जो होता है ना मांसाहारी होता है और रात को कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाता है। जो लक्ष्मी आएगी वो इन लक्ष्मी बानों को तामसिक और मांसाहारी बना देगी। आप देखिए लक्ष्मी बानों का पैसा पराया करके या तो वकील के यहाँ जाएगा या डॉक्टर के यहाँ जाएगा या फिर वो 5 स्टार और 7 स्टार में बर्थडे है शादी की सालगिरह ये भोगो भोग में तो मिटाएंगे पैसा और धर्म के नाम पे कहेंगे नहीं वो कोरोना के समय से अभी तक पनप नहीं पाए भैया हमसे मत और बोलेगी क्या तो ये है उनका पैसा धर्म में नहीं लगेगा। वो डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे वकीलों के यहाँ जाएंगे या फिर ऐसे भोगों में बर्बाद करेंगे। नाती पोते को 200-500 रुपये पकड़ा देंगे ले बेटा फास्ट फूड खा लेना। इनडायरेक्ट में जो मांसाहार है और इनडायरेक्ट में जो स्लो पॉइजन तो है ही। सो बे उनकी देखो आप लोगों ने ये बात और ध्यान दी होगी क्या दिया होगा कि कई लोगों को 50 साल हो गए पूजा करते और कई वर्ष हो गए स्वाध्याय करते लेकिन उनके जीवन में आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया। भाई लोग पीछे सुन रहे हैं ना क्यों नहीं आया बताओ उत्तर दो। कई वर्ष पूजा करते हो गए कई वर्ष स्वाध्याय करते हो गए तो आचार विचार में परिवर्तन क्यों नहीं आया। हम बताते हैं सुनो उसकी वजह है अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण। दूसरे की धन जो जमीन जायदाद वस्त्राभूषण है उस पर कब्जा जमा लिया है अपना उस वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो वो जमीन जायदाद या व्यक्ति उसमें इतनी सामर्थ्य है कि यदि उसमें अपना स्वामित्व आपने जमा लिया है उसे अपना मान लिया है तो अब आप वो आपकी दुर्बुद्धि कर देगा देवशास्त्र उसे दूर कर देगा। ऐसी सामर्थ्य करोड़ों किलोमीटर दूर रह करके भी उस जमीन जायदाद है किसी के भी हिस्से को यदि थोड़ा सा भी आपने दबा लिया है ले लिया रख लिया है तो वो आपकी दुर्बुद्धि कर देगा सद्बुद्धि नहीं होने देगा एक। और दूसरा जो अभक्ष भक्षण कर रहे हो ना रात में खाना फास्ट फूड खाना होटल का खाना मर्यादित अशुद्ध अभक्ष खाना इस सब से देखो पानी से वाणी बने मन को रचता अन्न खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न है। याद हो गया सब लोग बोलेंगे पानी से वाणी बने मन को रचता अन्न खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न उसकी आत्मा प्रसन्न रहेगी निर्मल रहेगी उदार रहेगी करुणा बांध रहेगी जो शुद्ध भोजन पान करता है। एक एक बूंद जो पानी आपकी लिक्विड के रूप में चाहे वो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे कॉफी पानी कुछ भी हो तो सब लिक्विड से आपकी वाणी का निर्माण होता है। और जो भी खाद्य सामग्री आप मुख से पेट में जाती है लेते हो वो सबसे तन के साथ साथ मन की भी रचना होती है। ये अशुद्ध वक्ष वस्तुएं जो जाती है ना वो आपको देव शास्त्र से दूर कर देते हैं। इच्छा ही नहीं होती कि जाएं हम दर्शन करें पूजन करें प्रवचन सुने सत्संगति करें आहार देवें स्वाध्याय करें मन ही नहीं होगा। चाहे वो जो है ना भोजन पानी कराया और जो भी बर्तन वर्तन मांजे और 2-3 घंटे के लिए सो जाएंगे लेकिन भी मंदिर नहीं आएंगे कि स्वाध्याय हो रहा है क्लास प्रवचन में चले। और एक बात और हो गई आजकल के जमाने में वो देखा देखी कि किसी बाजू वाले के घर में यदि 1-2 नौकर लगे हैं 4 तो इस तरफ वाली सेठानी और पति की जान खा जाएगी। उनके यहाँ इतनी सारी नौकर लगे तुम एक ठीक है नौकर नहीं लगा सकता हम लोग तो मरे जा रहे। और झाड़ू पोछा वाला एक अलग कपड़े वाला अलग बर्तन वाली बाई अलग रोटी वाली अलग है और एक बाई झूला पे झूलने वाली है और वो झूला पे बैठे बैठे उन सब बाइयों को रखाने वाली है। और बैठी बैठी झूला पारी फलानी जल्दी आए तू देरी कर दी तूने जल्दी चली गई पूरा काम करके नहीं गई अधूरा काम करके गई और ऐसे बैठे बैठे संकलिश करती रहेंगी।
रखाती रहेंगी कि ये कुछ चोरी ना कर ले जावे, और मन का काम नहीं होता, हाथ रहो ध्यान करते रहते, कैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन उनकी सब हाथ पांव होते हुए भी वे अपाहिज की तरह, अपंग की तरह बैठ ही रहेंगे। और ऐसे ठानी है सुबह से चाय नाश्ता, दूध, मलाई, रसगुल्ला, हलवा, पूड़ी, और खाती चले रहे, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा खाली हुआ और फिर भर दिया, यहाँ से यहाँ तक खाली फिर भर दिया उनने। अब वे कैसे तैसे आ जाए महाराज के पास, महाराज जी चलत नहीं, नौ बना दिया, ढगुटना बहुत बरात है, हमसे जुगत नहीं बने महाराज, बड़े बड़े हो गए, कैसे हो गए? आपको पता नहीं था कि हमारी मेहनत कितनी है और हम खा कितना रहे हैं, इसमें कितने विटामिन हैं, कितनी कैलोरी है, कितनी वसा है, क्या होगा इसमें? महाराज जी अगले महीना बाईपास सर्जरी करावे जाने, आशीर्वाद दे दो। क्यों हो गई जी नालियां चौक? आपने मेहनत कुछ की नहीं है और खाने से कसर लगाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। पहले के जमाने में महिलाएं अपने हाथ से पीसती थी, सारी एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम हो जाता था, अपने हाथ से पानी खींचती थी, अपने आप में कंधे मस्त रहते थे और हार्ट मजबूत रहता था, उनका हार्ट धड़कता नहीं था। आज तो यदि रात को चूहा ने भी यदि कोई चीज पटक दी तो उनको हार्ट फेल हो जाएगा। ये स्थिति क्यों हो रही? आपको कुछ अपने हाथ से करने नहीं है, और स्टैंडिंग जो किचन बन गया है, खड़े खड़े मार्बल पर खड़े होकर के नाश्ता भोजन बनाना, तो 4 से 8 घंटे खड़े रहोगे तो कमर और घुटने खराब तो हो ही जाएंगे, सारी वो पत्थर एनर्जी खींच लेगा। महाराज जी हम खूब ही खाते हैं पर शरीर में ताकत ही नहीं आए, कहां से आएगी? ये सारी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण लोगों ने किया है, वो सब बीमार और दुखी हो रहे हैं। यदि देखो स्वस्थ रहने का अधिकारी वो है वस्तुतः जो व्यक्ति नवंबर दिसंबर की ठंडी में, अगहन पूस के दिनों में मेहनत करके पसीना बहा सकता है, उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है। इनकी तो पेट से पानी नहीं हिल रहा, ये कैसे सुखी स्वस्थ रहेंगे बताओ? है? ये है, ये मशीन है। आप कोई भी अच्छे से कई करोड़ की गाड़ी ले आओ, एकदम लग्जरी गाड़ी हो, और रखी रहेगी तो रखी रखी जब उसमें जंग लग जाती है तो ये भी तो एक गाड़ी है, ये सोफा पे पड़ी रहेगी, डल्लफ की मखमल की गद्दे पे पड़ी रहेगी और खाने से मानेगी नहीं ये गाड़ी, तो ये क्या होगा बताइए इसका? इसलिए आप सबको यदि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सीखना है तो समय निकाल करके सब लोग, जितने दिन का योग है इधर, मुझे तो नहीं मालूम कितने दिन रुकना इधर, अभी तक तो नहीं कुछ भी मालूम है, लेकिन फिर भी जब तक का योग है आप सब महिला पुरुष बच्चे बच्चियां आकर देखेंगे, आपको कुछ दिन के अंदर कुछ नहीं छोड़ाएंगे, चिंता नहीं करना, पर आपके घर को स्वर्ग बना देंगे, समझ रहे हो? और बाकी में इस दुखमा काल में भी वे ही लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और स्वर्ग मोक्ष के पात्र होंगे जो साधु संतों से जुड़े रहेंगे। जो लोग मोबाइल मीडिया से जुड़े रहेंगे वे वर्तमान में भी दुखी रहेंगे और भविष्य में भी नरक पशु गति के अधिकारी होंगे। ये 100% सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस मोबाइल के अंदर जो फंक्शन जितने जुड़ गए हैं इससे और 1000 गुने जोड़ दें, पर एक भी व्यक्ति मोबाइल देखकर विद्वान बन के दिखा दो तुम में मालूम, भले वो मना प्रज्ञानी की तरह बना दिया हो मोबाइल, लेकिन कोई भी व्यक्ति अरे विद्वान बनना तो छोड़ो, धर्म ध्यान भी नहीं कर सकता इससे। इतनी गंदी चीजें खोलते ही साथ आती हैं कि उसके सामने वाले का माथा गंदा हो जाता है, चंचल हो जाता है। अब उन बच्चों को क्या कोर्स समझ में आएगा, क्या याद रहेगा बताइए? इस मोबाइल से तो धर्म ध्यान भी नहीं होना है। और इस मीडिया ने महिलाओं को इतना आलसी बना दिया है कि वे कहते हमने तो टीवी में शांति धारा देख ली,
टीवी में दर्शन कर ले, टीवी में प्रवचन सुन लिए। अच्छा, आपने जैसे यहाँ पर विनय से दर्शन किए हैं, जैसे यहाँ विनय से शांति धारा देखी है, जैसे यहाँ विनय से बैठ के स्वाध्याय किया है मंगलाचरण के साथ में, क्या आप मोबाइल से अब टीवी से देखते हो? इतनी विनय रहती है, ऐसी एकाग्रता रहती है, ऐसी विशुद्धि रहती है, ऐसी श्रद्धा रहती है? बताइए, जब कुछ भी नहीं छूटा, आलस छूटा नहीं आपका, खाते पीते जा रहे, बनाते जा रहे, लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, नोकझोंक भी चल रही है और शांति धारा भी चल रही है, बाहरी शांति धारा। ऐसी शांति धारा तो आपके जीवन में अशांति करेगी, शांति तो नहीं करेगी। मूल तो विषय कसाय छूटे तो धर्म ध्यान होवे, पुण्य का बंद होवे। आपकी विषय कसाय तो कुछ भी छूटे नहीं, और दर्शन शांति धराविषिक पूजन साध्य सब हो गया। ये तो केवल नेंग है, नियोग है, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी मात्र है, इसमें धर्म का लेस नहीं है। इसलिए आप हमको ये बताइए, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप उसको ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन किचन में होता है कि लैट्रिन में होता है कि बाथरूम में होता है कि ड्राइंग रूम में होता है कि दुकान में होता है, कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होगा ना। और उस अस्पताल में भी सब जगह होता है कि उसके लिए एक थिएटर होता है, आईसीयू है, होता है ना। जब तन को स्वस्थ करने के लिए आईसीयू चाहिए, तो मन को स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए? चाट का ठेला है, चाय पानी की दुकान, कहाँ होगा धर्म ध्यान? अरे एक द्रव्य क्षेत्र काल होता है, 3 प्रशस्त होंगे तो चौथे भाव प्रशस्त होंगे, 3 अप्रशस्त हैं तो चौथे भाव कहाँ से प्रशस्त हो जाएंगे? हम साधु संतों के लिए इतना ध्यान अध्ययन में लगने की आवश्यकता है, तब धर्म ध्यान हो सकता है। आपके देव शास्त्र का आलम्बन लिया ही नहीं, हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं। अरे धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान हो बे, कर्म में तो ध्यान लगा, कह रहे धर्म ध्यान कर रहे हैं। इसलिए अभी तो पंडित जी अपना अब विधान भक्ति पूजा कराइए, फिर कभी ये लोग आएंगे तो फिर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी तो थोड़ा सा इनको हमने सैंपल दिया है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गण।